नमस्कार। इस वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ का विषय है टेलीविज़न के लिए लेखन। इस पाठ में हमारा मुख्य ध्यान हम केंद्रित करेंगे टेलीविज़न समाचार के लिए लेखन के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कई तरह के कार्यक्रम आते हैं। समाचार और समसामयिक क्षेत्र से भी कार्यक्रम होते हैं। इसके अतिरिक्त मनोरंजन क्षेत्र से भी बड़ी मात्रा में कार्यक्रम होते हैं। किंतु इस पाठ में जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा मुख्य विषय होगा, वह होगा टेलीविज़न समाचार के लिए लेखन। लेखन कैसा होना चाहिए, इसको मुख्य रूप से 3 चीज़ें निर्धारित करती हैं कि लेखन कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ तो है कि लेखन माध्यम के अनुसार होना चाहिए। अलग अलग माध्यमों के लिए लेखन का प्रकार अलग हो सकता है, लेखन की शैली अलग हो सकती है और लेखन का तरीका अलग हो सकता है। लेखन के लिए जो भाषा हम प्रस्तुत करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वह अलग हो सकती है। तो यहाँ इस हमारे पाठ के संदर्भ में माध्यम हमारा टेलीविज़न है, तो लेखन माध्यम के अनुसार होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि टेलीविज़न के लिए लेखन कैसा होना चाहिए। दूसरा है कि लेखन को प्रभावित करने वाला जो दूसरा तत्व है वह है विषय, यानी लेखन विषय के अनुसार होना चाहिए। विषय बदलते ही लेखन की शैली बदल सकती है, भाषा का चयन बदल सकता है। क्योंकि यदि हम समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के लिए लिख रहे हैं तब हमारी लेखन शैली और भाषा अलग हो सकती है। यदि हम मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए लिख रहे हैं तब हमारी लेखन शैली और भाषा अलग हो सकती है। और यदि हम शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए लिख रहे हैं, शैक्षणिक वीडियोज़ के लिए हम लिख रहे हैं, उससे संबंधित कार्यक्रमों के लिए लिख रहे हैं, या वैज्ञानिकों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम बना रहे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं, तो उन स्थितियों में हमारी लेखन की शैली और भाषा अलग हो सकती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो लेखन को प्रभावित करती है वह है लक्षित दर्शकों की आवश्यकता और रुचि, यानी लक्षित दर्शक, टारगेट ऑडियंस। हम जब लेखन पर काम करते हैं, लेखन के लिए शैली का चयन करते हैं या लेखन के लिए भाषा का चयन करते हैं, तो हमारे ज़हन में, हमारे मस्तिष्क में लक्षित दर्शक वर्ग अवश्य होना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही कार्यक्रम, यदि हमें कोई ऐसी सूचना या एक सामग्री प्रस्तुत करनी है जो वैज्ञानिकों के लिए है, जो शिक्षकों के लिए है, और उसी विषय से संबंधित सामग्री हमें प्रस्तुत करनी है, बच्चों के लिए करनी है, तो उन दोनों स्थितियों में लेखन की शैली, लेखन की भाषा बदल जाएगी। इसलिए लक्षित दर्शक वर्ग जो है वह भी लेखन को प्रभावित करता है। और जब भी हम लिखते हैं तो हमें लक्षित दर्शक वर्ग को अपने ध्यान में रखना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी भाषा संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी रुचियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम अच्छा लिख सकते हैं। अब टेलीविज़न समाचार की यदि हम बात करें तो टेलीविज़न समाचार में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। टेलीविज़न को यदि हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम लाइव होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लाइव होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट लाइव होती है, बहुत सारे कार्यक्रम भी लाइव होते हैं। तो उन लाइव कार्यक्रमों में जो जीवंत प्रसारण होता है, उन प्रसारणों में लेखन की भूमिका बहुत सीमित होती है, क्योंकि वो चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती है, उसी समय हो रही होती हैं, रियल टाइम में हो रही होती हैं, तो लेखन की भूमिका बहुत सीमित होती है। लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम बड़ी मात्रा में टेलीविज़न समाचार चैनलों पे जो चलने वाले कार्यक्रम हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं और उन कार्यक्रमों में लेखन की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कि टेलीविज़न समाचारों के कौन कौन से तत्व हैं जहाँ लेखन किया जाता है, लिखने की भूमिका होती है। तो एंकर लिंक है, यानी एंकर जो प्रस्तुत करता है, समाचारों को जब इंट्रोड्यूस करता है, तो उस चीज़ को हम एंकर लिंक बोलते हैं। जो एंकर किसी खबरों की प्रारंभिक जानकारी देता है उसको लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त पार्श्व स्वर जो है, वॉइस ओवर है, जो हम पैकेजेस में देखते हैं या समाचार वृत्त चित्र में देखते हैं, उन सब को, समाचार फीचर में देखते हैं, उन सब को लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त पीटीसी एक ऐसा तत्व है जहां हम देखते हैं कि रिपोर्टर घटनास्थल पे खड़ा होकर और समाचार पैकेज को कंक्लूड करता है, उसका सारांश, उसको एक ढंग से समाप्त करता है, वो भी पीटीसी लिखी जाती है। ठीक,
इसके अतिरिक्त ग्राफिक्स से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ प्लेट जो आती है उस पर जो टेक्स्ट होता है वो लिखना होता है। न्यूज़ टिकर या स्क्रॉलर पे जो चीज़ें चलती रहती हैं उनको भी लिखना होता है, और अन्य प्रकार के जो ग्राफिक प्लेट्स होते हैं उन पे जो सामग्री होती है वो भी लिखी जाती है। तो इन सब जगहों पर लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के बारे में और दृश्य श्रव्य माध्यमों में लेखन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, 3 चीज़ें हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर दिखा सकते हो तो बताओ मत। जिन चीज़ों को हम दिखा सकते हैं उनको लिखकर या वॉइस ओवर के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जहां प्रधानता दृश्य तत्वों की है। ठीक, तो जितनी चीज़ें हम दिखा सकते हैं हमें दिखाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह भी संभव नहीं है कि हर चीज़ आप दिखा के ही दर्शकों तक बता दें। तो इसलिए वहाँ ध्वनि की आवश्यकता होती है, वॉइस ओवर की आवश्यकता होती है, तो उन चीज़ों को लिखा जाता है। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम अधिकतम चीज़ें दिखा के दर्शकों को बताएं। अगर दिखा नहीं सकते तो बताओ, लेकिन हमेशा दिखाओ और बताओ। यानी जिन चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते हैं उनको हम बताएंगे, वॉइस ओवर के थ्रू बताएंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें दर्शकों को भ्रम में नहीं छोड़ना है, कम सूचना दे के नहीं छोड़ना है। यदि हमारे विजुअल्स ऐसे हैं जिन विजुअल्स के माध्यम से 80% सूचना तो स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन 20% सूचना कि वो विजुअल कहाँ का है, उस विजुअल का संदर्भ क्या है, अगर ऐसी सूचनाएं दर्शकों तक वो विजुअल खुद नहीं कम्युनिकेट कर सकते, खुद नहीं बता सकते, तो वहाँ लेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ वॉइस ओवर की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सूचनाएं पूर्ण रूप में और स्पष्ट रूप में दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब टेलीविज़न समाचार के लिए लेखन की बात करते हैं और समाचार पैकेज के लेखन की बात करते हैं, तो कुछ शैलियां हैं, कुछ प्रमुख शैलियां हैं। उन शैलियों का हम वर्णन करेंगे, उन शैलियों पर हम चर्चा करेंगे। एक शैली है पीपीएफ शैली। पीपीएफ शैली अर्थात ये अंग्रेजी के शब्द से आया है। पी प्रेजेंट के लिए यानी वर्तमान के लिए, दूसरा पी पास्ट या अतीत के लिए, और एफ फ्यूचर के लिए। तो जब हम समाचार पैकेज लिखें, उसकी स्क्रिप्ट लिखें, तो हम यदि उसको पीपीएफ शैली में अगर हम उसकी संरचना बनाएं, उसको स्ट्रक्चर करें, तो बेहतर समाचार पैकेज के तौर पे वो आ पाता है। तो पहले, क्योंकि समाचार से संबंधित पहला जो पी है वो प्रेजेंट है, यानी सबसे पहले हम ये बताएं कि अभी क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हुआ है। और पैकेज की संरचना को हम जानते हैं, तो वर्तमान जो अभी हुआ है उसको एंकर लिंक बताता है, यानी एंकर बोल के बताता है। और जो पैकेज का पहला वॉइस ओवर होता है, जिसे पैकेज शुरू होता है जिस वॉइस ओवर से, वह वॉइस ओवर भी वर्तमान के बारे में ही बताता है कि अभी क्या हुआ है। इसके बाद दूसरा पी आता है पास्ट यानी अतीत। अब पहले वॉइस ओवर में हमने बताया कि अभी ये घटना हुई है, एंकर ने भी बताया ये घटना हुई है, वॉइस ओवर जो पहला है उसमें भी हमने बताया कि ये घटना हुई है, और जो पहली बाइट भी होगी वो बाइट भी जो घटना हुई है उससे संबंधित होगी। अब हमें उस घटना का अतीत भी बताना है, उस घटना का संदर्भ भी बताना है, उस घटना का क्या बैकग्राउंड है, इसको यदि हम बताते हैं तो दर्शकों के लिए आसान होता है उस घटना को समझ पाना, क्योंकि बिना संदर्भ के किसी भी घटना को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। तो जो दूसरा वॉइस ओवर है वो पी फॉर पास्ट, जो अतीत के लिए पी है, उसको स्पष्ट करता है कि इस खबर की, इस समाचार की पृष्ठभूमि क्या है, इसका संदर्भ क्या है। और एफ जो है यानी फ्यूचर यानी भविष्य, यानी घटना का संभावित प्रभाव क्या पड़ सकता है। यह चीज या तो वॉइस ओवर 3 में हम बताते हैं, या जब रिपोर्टर पीटीसी करता है, जब कंक्लूड करता है, जब समाप्त करता है, समापन करता है उस समाचार पैकेज का, उसमें भी
वह एक हिंट देता है, एक सूचना, एक संकेत देता है कि इस घटना के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस ढंग से हम देखें कि जब भी हम पैकेज लिखते हैं तो पैकेज लिखने के दौरान हम यदि PPF शैली को ध्यान में रखें, यानी प्रेजेंट, वर्तमान सबसे पहले, फिर उसके बाद P फॉर पास्ट यानी अतीत, पृष्ठभूमि या संदर्भ की जानकारी, और F फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य में घटना के क्या प्रभाव हो सकते हैं उनकी भी यदि हम जानकारी दें तो एक सुंदर, एक कंप्लीट पैकेज का निर्माण हम कर सकते हैं, हम एक पैकेज अच्छा लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पैकेज के जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या समाचारों के, टेलीविज़न समाचार के लिए जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो दो और प्रारूपों की शैलियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है G2G प्रारूप और दूसरा है P2G प्रारूप। G अगेन अंग्रेजी के शब्द का एब्रिविएशन है, G से अर्थ है जनरल, यानी G2G अर्थात जनरल टू जनरल, सामान्य से सामान्य, ठीक। और दूसरा जो P2G है वहां P पर्टिकुलर के लिए है और G जनरल के लिए है। तो P2G शैली का अर्थ हुआ, प्रारूप का अर्थ हुआ पर्टिकुलर टू जनरल, अर्थात विशिष्ट से सामान्य। तो ये जो दो शैलियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शैलियां हैं और इन शैलियों का प्रयोग हम अपने टेलीविज़न समाचार कार्यक्रमों के लेखन में हमको करना चाहिए। जो G2G फॉर्मेट है यानी सामान्य से सामान्य, वह एक प्रकार का कोई एक घटना हुई, कोई एक घोषणा हुई और उस घोषणा को हमने प्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए कि सरकार ने कोई निर्णय लिया और उस निर्णय के कारण जो गृह ऋण है या होम लोन है उनकी दरों में गिरावट आएगी या गिरावट आई। अब इस समाचार को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, G2G भी लिख सकते हैं और P2G भी लिख सकते हैं। G2G यानी सामान्य से सामान्य में यदि हम लिखेंगे तो एंकर बताएगा कि आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के बारे में बताएगा, और फिर वॉइस ओवर शुरू होगा जिसमें वो बताएंगे कि इस निर्णय से होम लोन सस्ता होगा, होम लोन की दरें सस्ती होंगी और इसका प्रभाव होगा कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनको सुविधा होगी। तो ये एक शैली है G2G शैली। अब यदि हम P2G शैली का प्रयोग इसी खबर के लिए करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कहानी को शुरू करेंगे। हम एक कहानी लेंगे, किसी व्यक्ति की स्टोरी लेंगे। मान लीजिए कि मैं ही अमित हूं और अमित को घर खरीदना था, ठीक है। तो वो पैकेज इस ढंग से शुरू होगा कि अमित कुमार घर खरीदना चाहते थे लेकिन होम लोन की दरों से परेशान थे, उनको कठिनाई हो रही थी। अब उनके लिए एक खुशखबरी सरकार लेके आई है। यानी हम जो स्टोरी शुरू कर रहे हैं, समाचार शुरू कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं जो व्यक्ति घर खरीदना चाहता था और उसके लिए उसको होम लोन चाहिए था, गृह ऋण चाहिए था और उसकी दरों के कारण उसको थोड़ी समस्या हो रही थी। और कैबिनेट की ये जो कैबिनेट का जो यह निर्णय है वह उस व्यक्ति के लिए खुशी लेके आई है। तो हम उस व्यक्ति की कहानी से शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि कैबिनेट के इस निर्णय से अमित कुमार जी के लिए घर लेना आसान हो जाएगा क्योंकि गृह ऋण की दरों में कमी आएगी और इनको कम पे करना पड़ेगा। फिर ये खबर जाएगी कि अमित कुमार जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके अंदर घर का सपना है, घर लेने का सपना है, उन सबके लिए यह एक खुशखबरी है। उन सबके लिए गृह ऋण की दरें जो हैं वो सस्ती होंगी और उनके लिए घर लेना आसान हो। तो इस शैली में आप देखें कि P2G यानी एक पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट केस, एक व्यक्ति की कहानी से हम शुरू करते हैं और फिर हम उसको सारे मासेस की ओर ले जाते हैं, आम जनता तक ले जाते हैं, उन सभी लाखों लोगों के लिए की ओर ले जाते हैं जिनको घर लेने की इच्छा है और जो गृह ऋण लेने की सोच रहे हैं। तो इस शैली को हम P2G शैली कहते हैं, यानी पर्टिकुलर टू जनरल शैली। यदि आप देखेंगे कि इस शैली में आप दर्शकों से अधिक कनेक्ट हो सकते हैं, दर्शकों से सीधा जुड़ सकते हैं। इस शैली की ये खासियत है।
तो बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिनमें दर्शकों की रुचि कम हो सकती है, खासकर जो ऐसा माना जाता है कि जो वाणिज्य से संबंधित खबरें हैं या विपणन से संबंधित खबरें हैं या इस ढंग का वाणिज्य वाला जो सेक्शन है उससे संबंधित खबरें, डेवलपमेंट से, विकास से संबंधित खबरों में दर्शकों की रुचि कम होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो इन खबरों को यदि हम P2G फॉर्मेट में प्रस्तुत करें, P2G शैली में प्रस्तुत करें, तो दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे कि अमित कुमार गृह ऋण लेना चाहते थे, इनके अंदर घर का सपना था, तो जितने लोगों के अंदर, लाखों लोगों के अंदर घर लेने का सपना होता है, वो सारे लोग तुरंत इस खबर से जुड़ाव महसूस करेंगे और उस खबर को देखेंगे कि अच्छा क्या सूचना आ रही है। तो इस शैली का प्रयोग हम खबरों को रोचक बनाने के लिए करते हैं और दर्शकों के साथ एक जुड़ाव स्थापित करने के लिए, खबरों के प्रारंभ में ही दर्शक उस खबर से जुड़े, उस जुड़ाव को स्थापित करने के लिए P2G शैली का प्रयोग होता है। अब हम जब टेलीविजन समाचार के लिए हम लिखते हैं तो उस लेखन के कुछ बुनियादी नियमों को हम देखेंगे। जब भी हम टेलीविजन समाचार के लिए लिखते हैं तो कुछ बुनियादी नियम या बुनियादी बातों पे जो हमें ध्यान देना है वह जानने की बहुत आवश्यकता है ताकि हम बेहतर तरीके से लिख सकें। तो पहली चीज़ तो है कि 5 W और 1 H का उत्तर दिया जाना चाहिए। कोई भी खबर, चाहे हम प्रिंट के लिए लिख रहे हों, हम टेलीविज़न के लिए लिख रहे हों, हम रेडियो के लिए लिख रहे हों, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हों, कोई भी खबर हम किसी भी माध्यम के लिए लिख रहे हैं, तो जो 5 W और 1 H है, व्हाट है, हु है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, ये 5 W हैं और 1 H हाउ है। इन 5 W और 1 H का उत्तर दर्शकों को मिलना चाहिए, तभी आपका समाचार लेखन सही होगा, उपयोगी होगा और उपयुक्त होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो लेखकों को ध्यान में रखनी है कि जब भी हम समाचार टेलीविज़न के लिए लिखें तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा लिखा गया जो समाचार है, हमारे द्वारा लिखी गई जो स्क्रिप्ट है, क्या वह 5 W और 1 H का उत्तर दर्शकों को उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही आवश्यक है। ये एक बुनियादी नियम है समाचार लेखन का, चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए लिख रहे हो। दूसरा है कि आपका लेखन लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि प्रतियोगिता बहुत अधिक है। इतने समाचार चैनल उपलब्ध हैं, दर्शकों के हाथ में रिमोट है या अगर वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनके पास विकल्प हैं बहुत सारे। उन विकल्पों के बीच जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में अपने दर्शक को अपने पास रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को जीतने के लिए लेखक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः उसका लेखन ऐसा होना चाहिए कि वह दर्शकों को बांध सके। जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि P2G शैली का प्रयोग जब हम करते हैं तो जैसे ही आप एक पर्टिकुलर केस से कहानी को शुरू करते हैं, अपने समाचार पैकेज को शुरू करते हैं, तो ऐसा उस केस जैसा, जैसे कि उस केस में था कि वो घर खरीदना चाहता था वो व्यक्ति, तो लाखों लोग घर खरीदना चाहते हैं, तो वो सब सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं, आप उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो लेखन में, समाचार लेखन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी नियम है कि आपका लेखन ऐसा हो जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके। ऐसी शुरुआत करें जो आपके दर्शकों को आपकी खबर से जोड़ सके। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो टेलीविज़न चैनल बदल लेंगे या दूसरे विकल्प पे चले जाएंगे। सबसे अच्छे दृश्य से शुरू करें और दूसरे सबसे अच्छे दृश्य के साथ समाप्त करें। जब हम टेलीविज़न के लिए समाचार पैकेज लिखते हैं तो एक बुनियादी नियम है कि आप अपने पैकेज की शुरुआत आपको ऐसे दृश्य से करनी है जो उस खबर से संबंधित आपके पास सबसे आकर्षक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वजनदार, सबसे स्ट्रॉन्ग विजुअल है। ठीक, अपना लेखन आप उसी ढंग से करेंगे ताकि आपका पैकेज उस सबसे बेहतरीन विजुअल के साथ शुरू हो। कारण क्या है कि यदि आप अपने पैकेज को सबसे बेहतरीन विजुअल के साथ शुरू करेंगे तो दर्शक
आपकी खबर पर रुकेंगे। ठीक। और जो दूसरा नियम है कि हमें अंत जो करना चाहिए वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विजुअल जो हमारे पास है, दूसरा सबसे अच्छा विजुअल जो है, ठीक, उससे अंत करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर जब आपने समाचार पैकेज का अंत किया, वह भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग विजुअल है, एक महत्वपूर्ण विजुअल है, तो खबर का प्रभाव दर्शकों के मस्तिष्क पे लंबे समय तक रहेगा अपेक्षाकृत। तो इसलिए सबसे बेहतर विजुअल से प्रारंभ करना है, क्योंकि दर्शकों को अपनी ओर जोड़ना है, अपनी खबर पे बनाए रखना है, और दूसरा सबसे बेहतर विजुअल से अंत करना है, ताकि खबर का प्रभाव दर्शकों पर लंबे समय तक बना रहे। खबर को छोटा और सरल रखें, सरल शब्दों और वाक्य संरचना का प्रयोग करें। हम सब जानते हैं कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए लोगों के लिए उपयोगी है, वो उनका उपयोग करते हैं। प्रिंट की तरह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति साक्षर है वही व्यक्ति प्रिंट का इस्तेमाल कर सकता है। टेलीविजन का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है, निरक्षर भी कर सकता है, साक्षर भी कर सकता है, साक्षरों में भी सामान्य शिक्षित भी कर सकता है, उच्च शिक्षित भी कर सकता है। इसीलिए टेलीविजन समाचार की भाषा हमें ऐसे रखनी है कि एक निरक्षर व्यक्ति को भी वो चीज़ें समझ में आए। इसलिए वाक्य की संरचना बहुत ही सरल होनी चाहिए, और बोलचाल की भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। लंबे और जटिल वाक्यों से बचें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जानकारी एक वाक्य में दी जानी चाहिए। आप मिश्रित वाक्यों का प्रयोग ना करें। आप एक वाक्य में एक से अधिक जानकारी देने का प्रयास न करें। एक वाक्य एक जानकारी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। कर्तृवाच्य वाले वाक्यों का प्रयोग करें और कर्मवाच्य वाले वाक्यों से बचें। कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग ही करना है हमें समाचार लेखन में, कर्मवाच्य के प्रयोग से बचना है, क्योंकि कर्मवाच्य वाक्य की सरलता को थोड़ा कठिन कर देता है। ठीक है। जैसे आयुष्मान भारत योजना से संबंधित नई स्कीम या नए प्रावधानों की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ठीक है, यह कर्मवाच्य है। ठीक। कर्तृवाच्य क्या है कि प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना से संबंधित नए प्रावधानों की घोषणा की। तो यह सरल है, यह सीधा है। कई बार क्या होता है कि कर्मवाच्य के वाक्यों में यदि पॉज सही ढंग पे, सही जगह पे नहीं लगा, तो उसके कई अर्थ निकल सकते हैं, उसके दूसरे अर्थ भी निकलने की संभावना होती है। ठीक। इसलिए कर्तृवाच्य के वाक्यों का प्रयोग करें, वो सरल होता है। वॉइस ओवर में बहुत अधिक आंकड़े शामिल न करें। आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग करें। जहां भी आंकड़े देने हैं, उन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में ग्राफिक्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वॉइस ओवर में जो आप आंकड़े बताएंगे, अगर बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं तो वो दर्शकों को समझ में नहीं आएंगे और ना वो उनको रिटेन कर पाएंगे, वो अपने मस्तिष्क में रख पाएंगे। इसलिए यदि आंकड़ों का प्रयोग करना है तो वॉइस ओवर की जगह, वॉइस ओवर में ज़्यादा न लिखें उनको, आप ग्राफिक्स के माध्यम से उनको बताएं। एंकर लिंक या वीओ में अगर संख्याएं लंबी हैं तो लगभग में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे यदि हम देखें कि 2,98,926 को अगर कोई आंकड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 3 लाख लिखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों में हमें सतर्कता रखनी चाहिए। जैसे कोई दुर्घटना हुई है, उसमें मृतकों की संख्या है, कोई खेल है, उसमें कोई स्कोर है, या इस ढंग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां सटीकता बहुत आवश्यक है। तो उन जगहों पे हमें राउंड ऑफ नहीं कर देना है, उन जगहों पे हमें लगभग में नहीं लिखना है। लेकिन जहां लगभग, अगर किसी कार की कीमत बढ़ी है इतनी 2,98,926, ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वॉइस ओवर में वही जानकारी नहीं दोहराई जानी चाहिए जो पहले से ही जो हम दृश्य दिखा रहे हैं उनके द्वारा स्पष्ट है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हम वॉइस ओवर में दृश्यों की कमेंट्री लिखने लगते हैं, जो सूचनाएं, हम सब जानते हैं कि टेलीविजन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो समय हमें मिला है, जो पैकेज का हमारा समय है, उस समय में हम दर्शकों को अधिक से अधिक जानकारी दें, ये आवश्यक है। तो जो चीजें, जो बातें, जो सूचनाएं दृश्य ही बता रहे हैं, उनको वॉइस ओवर में लिखने की जरूरत नहीं। यदि मान लें कि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं,
ठीक है, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है और दृश्य में दिख रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। ठीक, इसको वॉइस ओवर में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दृश्य बता रहा है, लेकिन वह मुलाकात का संदर्भ क्या है, वो क्या कोई खास सम्मेलन है, खास मीटिंग है, किस शहर में मुलाकात हो रही है, ये सब चीजें दृश्य से स्पष्ट नहीं भी हो सकती हैं। तो वॉइस ओवर के द्वारा हमें इन चीजों को स्पष्ट करना है। तो हमेशा जब हम वॉइस ओवर लिखते हैं तो हम ध्यान में रखें कि जो बातें, जो सूचनाएं दृश्य के द्वारा स्पष्ट की जा रही हैं, उन्हीं सूचनाओं को हम वॉइस ओवर में दोबारा न लिखें। वॉइस ओवर में कुछ ऐसी सूचनाएं हम जोड़ें जो दृश्यों द्वारा स्पष्ट नहीं की जा रही हैं, तो वॉइस ओवर का हम उचित उपयोग कर पाएंगे। वॉइस ओवर और बाइट के बीच तार्किक निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम पैकेज लिखते हैं तो वॉइस ओवर जहां खत्म हो रहा है, किसी भी घटना के किसी एक पहलू पे हमने वॉइस ओवर लिखा और अगली बाइट जो होनी चाहिए वो उसी पहलू से संबंधित जो व्यक्ति है उसकी होनी चाहिए। इस तार्किकता को बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने वॉइस ओवर एक खास पहलू पे लिखा और बाइट उसी घटना के दूसरे पहलू के बारे में बात करती हुई आ जाए, तो इससे जो तार्किक निरंतरता है पैकेज की वो प्रभावित होती है। या अगर हम कोई समाचार डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, समाचार वृत्त चित्र बना रहे हैं, वहां भी इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ शब्दों जैसे आज, कल आदि के प्रयोग से बचें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो समाचार हैं उनको पुनः भी प्रसारित किया जाता है। तो हो सकता है कि आज जो शाम के बुलेटिन की खबरें हैं वो रात में 12 बजे के बाद जो 2 से 3 का समय है उसमें वो बुलेटिन प्रसारित हो रहा हो। तो यदि हम आज और कल जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जैसे ही दिन बदलेगा उनका अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करने से सामान्यतः बचा जाना चाहिए जब भी हम लिखते हैं। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से बचें। क्यों? क्योंकि मुहावरे और कहावतें जो हैं वो सीधा अर्थ नहीं रखती। ठीक, उनका अर्थ जो होता है वो छिपा हुआ अर्थ होता है। इसलिए चूंकि हमें अपनी भाषा जो है वो सरल और सहज रखनी है, तो सामान्यतः समाचारों के लिए जब हम लिखते हैं तो उनमें मुहावरों और कहावतों से बचा जाना चाहिए। पीटीसी को भाषा संबंधी कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। पीटीसी एक ढंग से रिपोर्टर का सिग्नेचर माना जाता है और आप देखते होंगे कि कई रिपोर्टर का पीटीसी का एक खास अंदाज होता है, तो वहां उनको भाषा से संबंधित कई स्वतंत्रताएं प्राप्त है। तेज या स्पीड समाचार 1 या 2 वाक्यों में ही लिखे जाने चाहिए। लेखकों में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। जब आप लिख रहे हैं, एक खबर के प्रभाव से लोगों के दिल दुख सकते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। इन सब का ध्यान रखना है क्योंकि उसके बहुत नकारात्मक प्रभाव ही समाज पे पड़ सकते हैं। दंगे हो सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है। लेखन के समय इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारिता के नियमों और व्यावसायिक नैतिकता का पालन करें। जब भी हम समाचार के लिए लिखते हैं, टेलीविजन के लिए लिखते हैं, तो जो नैतिक नियम है पत्रकारिता के, उनका पालन अवश्य करना चाहिए और कानूनों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका गलत लेखन, आपने लेखन में कुछ ऐसी गलतियां की जिसके कारण आप भी कानून के दायरे में आएंगे, कानून के दंड के पात्र होंगे और आपका संस्थान भी होगा। तो इनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो पाठ में हमने चर्चा की कि टेलीविजन समाचारों के लिए जब हम लिखते हैं तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशिष्ट शैलियों की भी हमने चर्चा की। आशा है कि आपको यह वीडियो पाठ उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।